नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के धमाकेदार आरोप वोट चोरी की। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में लोकतंत्र को चुराया जा रहा है और वे जल्द ही एक हाइड्रोजन बम जैसा सबूत पेश करेंगे। लेकिन यह आरोप क्या है, उन्होंने कौन सा सबूत दिखाया है और चुनाव आयोग ने इसका क्या जवाब दिया है? आइए विस्तार से समझते हैं। अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने यह अभियान शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका दावा था कि मतदाता सूची में लगभग 1 लाख से अधिक संदिग्ध प्रविष्टियां हैं। इसके 1 महीने बाद सितंबर 2025 में वे फिर सामने आए और इस बार कर्नाटक के आलंद तथा महाराष्ट्र के राजूरा निर्वाचन क्षेत्र के उदाहरण पेश किए। राहुल गांधी का आरोप है कि एक व्यवस्थित साजिश के तहत कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और भाजपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने 3 प्रमुख उदाहरण दिए। महादेवपुरा लगभग 1 लाख संदिग्ध प्रविष्टियां, आलंद लगभग 6000 मतदाता विलोपन मतलब नाम हटाने के आवेदन, राजूरा लगभग 7000 फर्जी मतदाता जोड़ने के मामले। राहुल गांधी का कहना है कि यह सब नकली मोबाइल नंबरों और स्वचालित लॉगिन यानी ऑटोमेशन की मदद से किया गया। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइड स्प्रेडशीट और उदाहरण प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने कर्नाटक की सीआईडी की 18 चिट्ठियों का हवाला दिया, जिनमें चुनाव आयोग से सर्वर लॉग और आईपी एड्रेस की जानकारी मांगी गई थी। राहुल का कहना है कि इन पत्रों से साबित होता है कि जानबूझकर गड़बड़ियों को छिपाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऑनलाइन जाकर मतदाता का नाम नहीं हटा सकता। मतदाता सूची में बदलाव केवल कानूनी प्रक्रिया और बूथ लेवल अधिकारियों की जांच के बाद ही संभव है। हां, आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि आलंद में मतदाता विलोपन की कुछ कोशिशें जरूर हुई थीं, लेकिन वे असफल रहीं और किसी भी मतदाता का नाम वास्तव में नहीं हटाया गया। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को एकदम निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उनका कहना है कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी राहुल के साथ पूरी तरह खड़ी है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का मानना है कि अगर राहुल गांधी अपने कथित हाइड्रोजन बम वाले सबूत पेश नहीं कर पाए तो यह रणनीति उलटी भी पड़ सकती है। कानूनी तौर पर देखें तो राहुल गांधी को प्रमाणित सर्वर लॉग, आईपी डेटा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी धारा 65B के तहत इलेक्ट्रॉनिक सबूत अदालत में पेश करने होंगे। इनके बिना आरोप तो राजनीतिक स्तर पर रह सकते हैं, लेकिन कानूनी स्तर पर साबित नहीं होंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी सचमुच अपने बताए हाइड्रोजन बम जैसे सबूत पेश करेंगे? क्या कर्नाटक की सीआईडी या अदालत इस मामले की फॉरेंसिक जांच कराएगी, या फिर यह पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? लोकतंत्र विश्वास पर ही चलता है। अगर राहुल गांधी के आरोप सही साबित होते हैं तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला होगा। लेकिन अगर ये आरोप साबित नहीं होते तो यह संस्थाओं की विश्वसनीयता को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आने वाले हफ्तों में तय होगा कि यह सचमुच का हाइड्रोजन बम है या फिर बस राजनीतिक आतिशबाजी।